हर इंसान को मरने के बाद एक निहायत सख्त और कठिन रास्ते से गुजरना होगा। ये रास्ता इतना अंधेरा होगा कि इंसान के लिए इस रास्ते से गुजरना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, और इस रास्ते का नाम पुल सिरात है। नाजरीन कराम, आज की इस पार्ट में हम आपको पुल सिरात के उन खतरात के बारे में आगाह करेंगे जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब एक बुजुर्ग लोगों को नसीहत करने बैठे तो लोग उनके करीब होने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगे। इस पर आपने फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, आज तुम मेरे करीब आने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे हो, लेकिन कयामत के दिन तुम्हारा क्या हाल होगा। उस दिन नेक लोगों को करीब किया जाएगा और गुनहगारों को दूर कर दिया जाएगा। उस दिन कहा जाएगा, जिनके गुनाहों का बोझ कम है वो पुल सिरात पार कर जाएं, और जिनके गुनाहों का बोझ ज्यादा है वो जहन्नुम में गिर जाएंगे। फिर इस बुजुर्ग ने फरमाया, मुझे नहीं पता मैं उनमें से हूं जो जहन्नुम में गिर पड़ेंगे या उनमें से हूं जो पुल सिरात पार कर जाएंगे। ये कहकर आप इस कदर रोए कि आप पर बेहोशी तारी हो गई। जो लोग आपके करीब बैठे थे वो भी रोने लगे। फिर आपने उनसे कहा, क्या तुम जहन्नुम के खौफ से रो रहे हो? सुन लो, जो शख्स जहन्नुम के खौफ से रोता है, अल्लाह पाक उसे उस दिन जहन्नुम से बचा लेगा जब लोग जंजीरों में जकड़े जा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, हम में से कौन है जो पुल सिरात पर आसानी से गुजर सकेगा? वहां ना ताकत काम आएगी, ना माल और ना ही शोहरत। वहां सिर्फ वही शख्स कामयाब होगा जिस पर अल्लाह का रहमत और करम होगा और जो दुनिया में अल्लाह से डरता रहा होगा। क़यामत के दिन हर चीज बेफायदा हो जाएगी सिवाय खौफ खुदा, नेकियों और आंसुओं के। वहां सिर्फ खौफ खुदा ही निजात का जरिया बन जाएगा। नाजरीन कराम, हम सबको अपनी जिंदगियों में तब्दीली लानी होगी, नेकी की राह अपनानी होगी, हर दिन अल्लाह से तौबा करनी होगी। हमें चाहिए कि हम नेक लोगों की सोहबत में रहें, सुन्नतों पर अमल करें और अपने दिलों को पाक करें। याद रखो, पुल सिरात से वही गुजरेगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा। क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरते वक्त अल्लाह ताला जिन पर रहम फरमाएगा उन्हें ऐसा नूर अता करेगा जो पुल सिरात पर उनकी रहनुमाई करेगा। ये नूर उनके आगे भी होगा और दाहिने तरफ भी। वो इस नूर के साथ आसानी से पुल सिरात अबूर कर जाएंगे। इस वक्त जहन्नुम मोमिन से कहेगी, ऐ मोमिन, जल्दी गुजर जा, तेरे नूर ने मेरी आग बुझा रही है। इसी तरह से अंधेरों में मस्जिद की तरफ जाने वालों को क़यामत के दिन नूर की खुशखबरी दी गई है, और जो शख्स किसी मुसलमान की मुश्किल आसान करेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन पुल सिरात पर उसके लिए 2 नूर वाले स्तंभ बनाएगा जिनकी रोशनी से पूरा आलम रोशन होगा। और इसी तरह से रिवायतों में आया है कि जो शख्स 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, क़यामत के दिन उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। और जो शख्स बाजार में अल्लाह पाक का जिक्र करे, क़यामत के दिन उसे हर बाल के बदले में नूर दिया जाएगा। और क़यामत के दिन वो लोग नूर से महरूम होंगे जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, दाढ़ी मूंढते हैं, माँ बाप को सताता है, बीवी या बेटी को बेपर्दा घुमाते हैं, गाने सुनते हैं, सूद लेते हैं, धोखा देते हैं, गालियां देते हैं, गईबत और चुगली करते हैं। और जो लोग इन तमाम गुनाहों से बाज नहीं आते हैं, तो उन लोगों को क़यामत के दिन ना कोई नूर होगा और ना निजात मिलेगी। दोस्तों, क़यामत के दिन लोगों को एक आवाज आएगी, ऐ फलां इब्ने फलां, ये तेरा नूर है। और कुछ लोगों को कहा जाएगा, तेरे लिए कोई नूर नहीं है। और मोमिनीन को नूर मिलेगा तो मुनाफिकीन क़यामत के दिन ईमान वालों से नूर मांगेंगे मगर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से कहते हैं कि नमाज पढ़ने वालों के लिए क़यामत के दिन नूर होगा। जिसने नमाज की पाबंदी की वो कामयाब होगा, लेकिन जिसने नमाज में गफलत बरती है वो सख्त नुकसान उठाने वालों में शुमार होगा। दोस्तों, क़यामत के दिन हर शख्स यही कहेगा कि काश कि मेरी माँ ने मुझे जन्म ही न दिया होता। कहते हैं कि एक बुजुर्ग अपने बिस्तर पर लेटे हुए बेकरार हो गए और कहने लगे, काश
मेरी माँ ने मुझे पैदा ही न किया होता। उनकी बीवी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अल्लाह पाक ने सिर्फ इतना बताया है कि हर इंसान को जहन्नुम के ऊपर से गुजरना है, लेकिन ये नहीं बताया कि हम वहां से निकल भी सकेंगे या नहीं। पुल सिरात का सफर बहुत ही खौफनाक होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पुल सिरात का सफर 15,000 साल का है। 5,000 साल ऊपर चढ़ने के, 5,000 साल नीचे उतरने के और 5,000 साल सीधा चलने के। ये पुल बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। ये पुल जहन्नुम की पुष्ट पर बनाया जाएगा। इस पर वही शख्स गुजर सकेगा जो अल्लाह के खौफ से दुनिया में कमजोर रहा होगा। प्यारे दोस्तों, जरा तसव्वुर करें, क़यामत के दिन सूरज बिल्कुल करीब होगा। लोग नंगे बदन और नंगे पांव जमीन पर खड़े होंगे, दिमाग उबल रहे होंगे, कलेजे मुंह को आ रहे होंगे, और ऐसे में पुल सिरात से गुजरने का मरहला होगा। उस वक्त ताकतवर जिस्म, लंबी छलांगें, तेज रफ्तार या बहादुरी काम नहीं आएगी। वहां सिर्फ अल्लाह का खौफ रखने वाले ही कामयाब होंगे। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। इस पर लोहे के कांटे होंगे जो उन लोगों को पकड़ लेंगे जिन्हें अल्लाह चाहेगा वो लोग इस पर से आसानी से गुजरेंगे। कुछ पलक झपकते, कुछ बिजली की तरह, कुछ हवा की तरह और कुछ तेज घोड़ों या ऊंटों की तरह। फरिश्ते फरियाद करेंगे, ऐ रब सलामती से गुजार। कुछ मुसलमान बच जाएंगे, कुछ जख्मी होंगे और कुछ मुंह के बल जहन्नुम में गिर जाएंगे। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि ये पुल सचमुच में कायम किया जाएगा। सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे, फिर दूसरे अंबिया, फिर आपकी उम्मत और फिर दूसरे उम्मतें गुजरेंगी। जहन्नुम की आग अंधेरी होगी और पुल सिरात भी अंधेरे में होगा। सिर्फ वही लोग इससे सलामती से गुजर सकेंगे जिन पर अल्लाह का खास करम होगा। पुल सिरात हर एक के लिए अलग होगा। किसी के लिए ये पुल बाल से भी बारीक होगा और किसी के लिए खुले मैदान जैसा। ये सब इंसान के अमाल पर मुनहसिर होगा। इस पुल से गुजरने वालों में वो शख्स ज्यादा परेशान होगा जिसके पास ज्यादा माल होगा और उस पर उतना ही बोझ ज्यादा होगा। जैसे इस दुनियावी सफर में भी वही शख्स ज्यादा परेशान होता है जिसके पास ज्यादा सामान होता है, उसी तरह आखिरत का सफर भी है। जिनके पास दुनिया में कम माल होगा उनके लिए पुल सिरात से गुजरना आसान होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे आगे एक सख्त घाटी है। इस पर सिर्फ वही लोग आसानी से गुजर सकेंगे जिनका बोझ हल्का होगा। दोस्तों, आज हमारे घरों में हर वक्त फ्रिज भरे होते हैं, हर चीज का जखीरा होता है। हिर्स और लालच में हमने दौलत के अंबार, दुकानें, कारखाने, सूद, रिश्वत, धोखे, हराम माल और न जाने क्या क्या जमा कर रखा है। इन सब का बोझ हमारे सिरों पर है। अब सोचें, इस सारे बोझ के साथ हम पुल सिरात से कैसे गुजर पाएंगे? अल्लाह हम पर रहम करे और हमें इस पुल को सुरक्षित पार करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। आमीन।